हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, कल ही मैं अपना केवीएस में इंटरव्यू देके आई हूँ। 19 मार्च को छावला में, जो नजफगढ़ के पास जो केवीएस का स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर मैं अपना इंटरव्यू देकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। साथ में आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जो आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करने वाली है। देखिए, मोस्टली जो केवीएस है उनमें इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपका एक जनकपुरी में रहता है। आप अपने आसपास के जो केवीएस है उनकी वेबसाइट पर जाकर देख लेना कहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर इंटरव्यू में बैठने की कोशिश करना। आप सभी को पता है डीएसएसबी के जो हमारे एग्ज़ाम है वो डिले हो चुके हैं। जून तक हमारा कोई भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसे क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं भी यही सोचकर अपना केवीएस का इंटरव्यू देकर आई थी। तो देखिए, कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, हेजिटेट आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, देखिए, थोड़ी सी नर्वसनेस होना आम बात है। मुझे भी नर्वसनेस हुई थी। आप सभी को भी नर्वसनेस होगी यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो देखिए, जितना नर्वस आपको होना है, आप पैनल के पास जाने से पहले नर्वस हो ले। जब आप अंदर इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, पैनल आपके सामने बैठे हैं, जितने भी टीचर्स हैं उनके सामने आपको हेजिटेट नहीं होना है। ठीक है, साथ ही क्या करेंगे, आपको बिल्कुल पैनल को ऐसा लगना चाहिए कि जो पर्सन आपके सामने बैठा है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही आपको आंसर आए ना आए, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो सोच सके कि भाई बच्चे में क्या है, कॉन्फिडेंट है, ये अच्छे से आंसर कर पाएंगे, यानी कि सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहले सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करेंगे। जब वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे तो आप बैठ जाना, और साथ में थैंक यू आपको ज़रूर बोलना है। एंड आपको सबसे मस्ट है आपका इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से देना है कि जो आपके इंटरव्यूअर है वो आपका पूरा इंट्रो अच्छे से सुने। देखिए, मेरे से पहले कुछ बच्चे इंटरव्यू दे के आए थे, उनके सिर्फ ये ही सुना था कि माय नेम इज़, जो भी उन बच्चों का नाम था। उसके बाद पैनल ने बिल्कुल भी उनका इंटरव्यू सुना ही नहीं। ठीक है, तो आपको अपना इंट्रो इतना अच्छे से तैयार करना है कि वो पैनल जो है मजबूर हो जाए आपका इंट्रोडक्शन सुनने में। ठीक है, मेरा उन्होंने पूरा कंप्लीट इंट्रो सुना था। यदि आप चाहते हैं कि मैं क्या इंट्रोडक्शन दे के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको अपना इंट्रो तैयार करना है। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से, और जब वो क्वेश्चन पुटअप आपसे स्टार्ट करना है तो आपको एकदम क्वेश्चन सुनते ही उसका आंसर नहीं देना है। आराम से पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनना है। उसके बाद 2 या 3 सेकंड का आप पॉज देंगे, आराम से सोचेंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल आराम से पोलाइट तरीके से अपने आंसर को आपको उनको बताना है। ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन सुना, जल्दबाजी में आप आंसर देने लग जाए। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, ये आपको फॉलो करनी है। यदि आपको आंसर नहीं आता है तो आप आराम से सॉरी बोल सकते हैं कि मैम देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, मैं कोशिश करूंगी इसको जानने की। ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चुप नहीं रहना है, नर्वसनेस नहीं है कि आप मैम क्वेश्चन करिए सामने से, आप ऐसे नर्वसनेस होकर बैठे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए, पीआरटी का जो हमारा इंटरव्यू था छावला में वो 18 तारीख को हुआ था, और टीजीटी पीजीटी का था वो 19 तारीख को हुआ था। तो मेरे कुछ नोन थे जो पीआरटी का दे के आए थे, तो मैंने उनसे भी बात की थी किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पीआरटी वाले बच्चों से मोस्टली देखिए डेमो तो नहीं लिया गया था, पीआरटी में भी नहीं लिया गया था डेमो, और जो हम पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट थे उनका भी डेमो नहीं लिया गया था। ठीक है, यदि जिसका डेमो लिया गया है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने केवीएस का इंटरव्यू दिया है, तो प्लीज़ वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि किस किसने डेमो दिया था। लेकिन ये कॉन्टेक्चुअल भर्ती है तो इसमें इतना ज़्यादा तामझाम नहीं किया जाता है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाता है। जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक छोटा सा एग्ज़ाम ले लिया जाता है। उसके बाद जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा नहीं होता तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाता है। और जो पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा तो पूछा था एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीडीबी के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, किस टाइप का बच्चा है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, यानी कि फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको क्लास में नाउन पढ़ानी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली बच्चे से ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत कम चेक की जाती है। आपका डेमो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं लिया गया था। ठीक है, और जो बच्चे पीजीटी का दे के आए थे, मैं पीजीटी का दे के आई थी। देखिए, टीजीटी का तो मुझे पता नहीं, बाकी आप जो बच्चा टीजीटी का अभी तक दे के आए वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे।
जो हमारे जैसे पीजीटी के स्टूडेंट थे उनको सिर्फ क्या था, उनके जो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज थी वो ही चेक की गई थी, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन पुटअप उनसे नहीं किया गया था। तो देखिए मैं जो दे के आई थी पीजीटी कॉमर्स का इंटरव्यू दे के आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पुटअप किए थे। एक पूछा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, और उसके बाद मुझसे एक पूछा था कि आप बैंक और ड्राफ्ट को कहाँ पर अपना शो करेंगे। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे अकाउंट्स में, और बिजनेस के 1-2 क्वेश्चन पुटअप करे थे, उससे ज़्यादा उन्होंने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछे। ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू था, जो एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी अच्छा था। तो देखिए अभी देखते हैं रिजल्ट रहेगा, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और देखिए कुछ ऐसी गलती होती है जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद रखना, सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मेरे साथ एक बच्ची गई थी, वो पीजीटी केमिस्ट्री की शायद, और जैसे ही हम वो करते हुए अंदर जा रहे थे, तो मतलब बातों से नहीं लग जाता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। ऐसे करती कि हाँ मैं तो ये भी आंसर दे दूंगी, वो भी, मुझे सब पता है, मतलब लग जाता है बातों से कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है। और जब हम इंटरव्यू देकर वापस आए तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मैं खुश थी। लेकिन वो कह रही यार उन्होंने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे से बोला ही नहीं गया, ये नहीं किया गया। तो देखिए जाहिर सी बात है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। हाँ कि मुझसे जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आराम से शांति से उसका आंसर दूंगी। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप आराम से सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपको चुपचाप बैठना है। तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, हेजिटेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो ये थी आपके लिए आज की वीडियो कि आपको किस तरीके से अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है। यदि आपको कोई भी और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।